नहीं तो ऐसे कोई भी डिजीज या कोई भी बीमारी है ही नहीं जो एक्यूपंक्चर ठीक नहीं कर सकता है। देखो दुनिया में कभी भी ना कोई चीज़ 100% नहीं है। अब किसी की हड्डी टूट जाए, मैं बोलूँ लाओ मैं एक्यूपंक्चर से ठीक कर दूंगा, तो मैं नहीं करूंगा। जो ब्रेक है कैसे करोगे आप? वो जोड़नी हाँ, तो पड़ेगी। अगर सर्जरी हो जाती है तो उसकी हीलिंग को मैं फास्ट कर सकता हूँ। वो एक्यूपंक्चर करता है क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ा देता है। तो इनका समअप करे ना तो टूटी हुई हड्डी और टूटा हुआ दिल, दोनों चीज ना एक्यूपंक्चर नहीं कर टूटे हुए दिल को ठीक कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि टूटा हुआ दिल जब भी एक्सेस जॉय, एक्सेस लव और एक्सेस ग्रीफ में चला जाएगा तो एक्सेस ग्रीफ को बैलेंस कर सकते हैं। हाँ चलो बैलेंस कर सकते हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के लिए एक्यूपंक्चर एक तरह से, मैंने बताया आपको, सेरोटोनिन और डोपामाइन को जब भी सेक्रेट करेगा तो क्या होगा, सब सही हो जाएगा, हैप्पी हो जाओगे। हैप्पी हार्मोन सेक्रेट होगा तो हैप्पी रहोगे। तो ये सारा एक बैलेंसमेंट है। ये प्रकृति जो आपकी जो है बॉडी की, उसको बैलेंस करने के लिए बहुत इजी टेक्निक है, खाली आपको सिस्टम को समझना है। तो एक्यूपंक्चर इज मेनली अबाउट बैलेंसिंग योर बॉडी, बैलेंसिंग द चैनल, बैलेंसिंग द बैलेंसिंग योर चैनल्स। आजकल कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर बहुत सुनने में आता है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी करते हैं। ये किस प्रकार का एक्यूपंक्चर है? देखो, कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर बहुत बढ़िया चिकित्सा है और मैं बहुत सारे एक्टर्स का ट्रीटमेंट करता हूँ, बहुत सेलिब्रिटीज़ का करता हूँ। उसमें अभी जिसने पोस्ट किया है उनका नाम तो मैं ले सकता हूँ। हाँ, उसमें जैसे मल्लिका शेरावत, शिल्पा शेट्टी मैम और उसके साथ ईशा कोप्पिकर, उन्होंने अभी एक वीडियो भेजा है मुझे। अच्छा। कि पहले से तो सुंदर है, उनकी खूबसूरती में तो कमी नहीं है, लेकिन एक सर्टेन एज आने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ें रह जाती हैं कि मतलब पहले मैं बहुत सुंदर था। लोग बोलते हैं ना, हाँ, यार आप 10 साल पहले उनको देखा होता तो कैसे थे। तो 10 साल का जो गैप आता है या जो एज बढ़ती है, उसके बाद भी वही चार्म है जो 10 साल पहले था। तो उसके लिए भी मुझे लोग नाम लेके बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ यू आई एम स्टिल द सेम। ये चीज़ मुझे मल्लिका शेरावत ने बोला है। अभी उन्होंने एक्यूपंक्चर उनका फेवरेट ट्रीटमेंट है करके भी उन्होंने एक पत्रिका को मतलब इंटरव्यू दिया। ईशा कोप्पिकर ने ऑन एयर बोला है ये चीज़, हमने उसको पोस्ट भी किया है। अच्छा। कि बिकॉज ऑफ रिजू एनर्जी सेंटर एंड डॉक्टर पांडे आई लुक द सेम वट एवर आई वॉज। थैंक यू डॉक्टर शिल्पा शेट्टी ने, उन सारे बोर्ड उन लोगों ने पोस्ट किया हुआ है इंस्टाग्राम पे। तो वो चीज़ें अभी मेरे पास रिकॉर्डेड हैं तो मैं बोल सकता हूँ। सो एक्यूपंक्चर जो है आपको सुंदर भी बनाता है और कैसे सुंदर बनाता है ये जानना जरूरी है, और क्या सुंदरता रहती है जो बाद में असुंदर हो जाती है। तो असुंदर होने का मतलब क्या होता है कि आप सुंदर थे, आपका ये सब लटकना चालू हो जाता है, रिंकल्स आने चालू हो जाते हैं, या किसी किसी को पिंपल्स, एक्नेस, इस तरह से स्कार मार्क्स ऑफ द पिंपल्स। तो इसके लिए एक्यूपंक्चर वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। कई तरह का कॉस्मेटिक सिस्टम है हमारे जीवन में, बोटॉक्स और वो सब। और उसका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कहीं मुझे किसी से कोई विरोधाभास नहीं रखना है। लेकिन जिसको अपने आप को नेचुरली फिट करना है, फिट रखना है, सुंदर दिखना है, उसके लिए एक्चुअली एक्यूपंक्चर इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। आप देखो अभी शिल्पा जी का चेहरा देखो, या आप मल्लिका शेरावत का फेस देखो, आप ईशा कोप्पिकर का, मतलब वो एज लगभग मुझे लगता है 45 से 52-53 के बीच में सारे लोग होंगे। लेकिन सबके चेहरे पे एक अदम्य तेज है, एक चेहरे पे एक चमक है। तो वो ग्लो किस चीज़ के लिए है? क्योंकि अल्टीमेटली आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाता है। जैसे मैं 10 बार बोल चुका हूँ, अगर फेस के आसपास के जो लिम्फेटिक सिस्टम है अगर काम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये लटकना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि मतलब अगर आप ऐसे भी देखो तो हमारा जो शरीर है, ग्रेविटी हमको हर समय पुल कर रही होती है। हाँ करेक्ट, पक्का। तो ये बाहर का है। किसी का पेट ज़्यादा निकला है तो पेट लटकता जाता है। किसी अब स्त्री का देखो, अगर किसी को ब्रेस्ट साइज बड़ा है तो वो लटकता चला जाता है। रीजन उसके पीछे क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं से जो लिम्फेटिक ड्रेनेजेस है वो काम नहीं कर रहे हैं और सेल्स वीक होते जाते हैं। तो फिर वो आपस में ही सारे जो डेड सेल्स है वो एक्यूमुलेट होके वो सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। एक्यूपंक्चर क्या करता है? एक्यूपंक्चर के नीडल्स जब आपके उस एरियाज पे लगते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे पहले तो सर्कुलेशन बढ़ जाता है। सर्कुलेशन बढ़ता है तो जो चीज़ें ब्लॉक हो गई हैं वो ओपन होने शुरू हो जाती हैं। जब वो ओपन होंगी तो ऑटोमेटिकली रिंकल्स जो है धीरे धीरे करके कम होने लगेंगे, सैगिंग्स कम होने लगेगी। उसके साथ साथ जब कोलेजन बढ़ता है,
कोलाजन। आजकल हम लोग कोलाजन, बहुत सारा केमिकल ये डालते हैं। हम सही खाना खाते हैं अगर तो हमारे चेहरे पे ऑटोमेटिक तेज होगा। अपने अपने पुराने जमाने में दादी देखी होगी, बुआ देखी होंगी, बहनों को देखा होगा जो कुछ भी नहीं करते थे लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे एक तेज होता था। यस। लेकिन चूंकि अभी बहुत सारा केमिकलाइजेशन होता जा रहा है तो जो रियल तेज है, जो फेक चेहरा है, वो आपको दिखता है। आप कई लोगों को देख के जान सकते हो कि ये फेक चेहरा है। सो अगर उन लोगों को, ऐसे लोगों को जिनको इस नेचुरल चीज़ों में इंटरेस्ट है, आई एम डूइंग वंडरफुल थेरेपीज एंड आई सी द रिजल्ट्स। आपको भी दिखाऊंगा मैं, मेरे पास हाँ, आप डाल भी please, सकते please, हो, post कर हम लोग सकते हैं। डालेंगे वो podcast जी में। डालिए। तो क्या होता है उससे कि आपको एक रियल फेस का समझ आता है। अच्छा, एजिंग सबके लिए है, ऐसा नहीं कि कोई एज नहीं करेगा। इवन 10 बार, 5 बार, 20 बार जो केमिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कहीं ना कहीं चेहरा किसी किसी का काला हो गया है, किसी का चेहरा स्किन खराब हो गया है। मेरे पास, मैं देखता हूँ पर्सनली, चीज़ों को देखता हूँ। सो उन चीज़ों के लिए ये बेस्ट थेरेपी है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कुछ लोग पूछते भी हैं कि क्या साइड इफेक्ट है, तो मैं बोलता हूँ एक्यूपंक्चर से कभी कभी हेमेटोमा हो जाता है, थोड़ा सा 2-4 दिनों के लिए ब्रूजेज आते हैं। मैं क्लियर कट बोलता हूँ क्योंकि निडल अंदर जाएगा, जैसे चोट लगता है आपको थोड़ा काला हो जाता है, वैसे 2-3 दिन 4 दिन के लिए किसी किसी को होता है। और पहले बोल के करता हूँ जिससे आपको टेंशन ना रहे। अगर ब्रूज आता है तो 2-3-4 दिन में निकल जाता है। कभी कभी किसी केसेस में तो जैसे चमत्कार से भी ज़्यादा ऐसा लगता है 50 साल का चेहरा 30 साल का हो गया। दिस आई एम सीइंग इट। 50 का सीधा 30 हो जाता है। आप देखो, मैंने जो बोला नाम लिए, आप देखो। हाँ, नहीं, मैं नो नाम ले रहा हूँ। डाउट दीज और वुमेन आर एक ब्यूटीफुल। अभी बड़ी सेलिब्रिटी को बहुत बड़े डायरेक्टर ने बोला, मैं अभी नाम नहीं ले सकता क्योंकि उसके लिए मैं नहीं अधिकारी हूँ, कि जो मैंने तुमको आज से 15 साल 20 साल पहले की मूवी में देखा था, यू आर लुकिंग स्टिल द सेम। तो ये वर्ड फिर किसके पास आता है? हाँ, मुझे जो उसके उसका पीछे है, पारितोषिक उसका मिलता है architect। क्योंकि मैं उसके पीछे हूँ। शायद वो जो सेलिब्रिटी एक बहुत बड़े पत्रिका में हमारा मतलब नाम लेंगे, क्योंकि लोग पूछते हैं कि आप अभी तक ऐसे ही कैसे दिखते हो, तो उसका मुझे भी लाभ मिलेगा। करेक्ट। मेरा डायरेक्ट कोई नाम लेगा तो मुझे एक तरह से पारितोषिक है, मेरे लिए एक अवार्ड है जिसको पूरी दुनिया जानती हो। अगर आपका कहीं भी नाम लेता है तो कहीं ना कहीं यू फील गुड। Yes. सो ये अच्छी चीज़ें हैं, साइड इफेक्ट नहीं है। रही बात पिंपल्स, एक्ने, जिसके लिए लोग बहुत सारे हार्मोनल पिल्स पे जाते हैं, वो भी मैं छोड़ा देता हूँ, ठीक हो जाते हो। क्योंकि 1-2 साल तो पिंपल एक्ने नहीं ठीक होते, आपको पता है। और मेरे पास ऐसे केसेस हैं जो 3 महीने में इतने कठिन से कठिन केसेस ठीक होते हैं कि हमको ऐसा बोलते हुए गर्व होता है, क्योंकि एक्यूपंक्चर की ये ताकत है। क्यों? क्योंकि ये पूरे सिस्टम को सही करता है, ना कि एक लोकलाइज फेस को। फेस तो आपका यहीं पे है, लेकिन पेट में गैस बना पड़ा हो, एसिडिटी बना पड़ा हो, आपके चेहरे पे कैसा तेज होता है। जिस दिन आपको कॉन्स्टिपेशन होता होगा, पता चलता होगा कि कैसा चेहरा लगता है। जिस दिन एसिडिटी होती होगी, चेहरे पे कोई चमक ही नहीं है। तो हम तो जब ट्रीटमेंट करेंगे, एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर, नेचुरोपैथिक प्रैक्टिशनर जब ट्रीटमेंट करेगा तो वो पूरे सिस्टम को देखते हुए काम करेगा, उसके साथ लोकल के एरियाज पे काम करेगा। बहुत सारे लोग एक्सटर्नल कोलाजन भी इंटेक करते रहते हैं। यस। तो और कॉस्मेटिक्स तो बहुत हाई चार्ज मारता है जस्ट बिकॉज दिस वर्ड इज यूज्ड कोलाजन। हाँ, कि हम आपका इतना कर देंगे, उतना कर देंगे, और बहुत हाई चार्जेस हैं। देखिए, कोलाजन का सबसे बड़ा रोल है लाइफ में। कोलाजन अगर नहीं है ना तो आपकी हड्डियां भी घिसने लग जाती हैं। अच्छा, मतलब कोलाजन एक हाइड्रेशन का रोल प्ले पूरी करता तरह है। से। हाँ, हाँ। चमक का रोल। तो लोगों को लेना चाहिए एज अ एक्सटर्नल कोलाजन। और ये कोलाजन हम एक्यूपंक्चर से हम सही बढ़ा कर- सकते हैं, बढ़ा प्रमोट कर कर बढ़ा सकते हैं, नेचुरल अपना कोलाजन बढ़ा सकते रिसोर्स हैं। ऑफ द कोलेजन। क्यों? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। जब भी एक्यूपंक्चर यहाँ पे निडल जाती है या जो ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो एक्यूपंक्चर यहाँ जैसे ही आएगा तो सिस्टम को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ यहाँ पे इंजरी हो गई है। अच्छा, इंजरी हो जाएगी तो सर्कुलेशन बढ़ेगा। नहीं, और ये कितने सिटिंग लगते हैं, ये जो आपने मैंने कॉस्मेटिक का बोला? 7 से 10 सेशन में चेहरा बदलते देखा है लोगों का। 7 से 10 सेशन में। और एक सेशन कितने घंटे का? 1 घंटा। 1 घंटे का, मतलब 1 महीना तो लगेगा। 1 से 1.5 महीने में हम लोग मतलब 10 सेशन करते हैं। अच्छा, किसी गैप को भी रखते हो आप बीच में, गैप एक रखते सेशन हैं। के बीच में? 2 से 3 दिन 4 दिन गैप रखने में फ़ायदा ये होता है क्योंकि जो आपने किया है हाँ, वो पूरी तरह से एक बार वर्कआउट हो जाएगा। हाँ। पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चर्न होता है, बाद में लिम्फेटिक ड्रेनेजेस पूरी तरह से काम करने लग जाते हैं, तो उसका आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। मतलब हर चीज में, हर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो उसमें अगर आप एक्यूपंक्चर करो तो आपका ब्लड प्रोसेस फास्ट होगा, जिससे आपका हीलिंग भी फास्ट। मेरे पास एक केस था, उनकी उम्र रही होगी जब भी मैंने उनको ट्रीटमेंट किया, तो समझो 80 के आसपास उनकी उम्र होगी। अच्छा, इतने ओल्ड थे?
और 40 साल से उनको पेन था, तो मैं भी लगभग 40 साल का ही था जब भी मैंने उनका ट्रीटमेंट किया। और उनकी बेटी मतलब वो लंदन से थे, बाद में इंडिया शिफ्ट हुए, तो उन्होंने बोला मुझे इन बिजनेस साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। कि उनकी बेटी को ठीक हुआ था, इस नाते बेटी ने फोर्स किया कि आपको आना चाहिए। तो 10 दिन तक मैंने ट्रीटमेंट किया और उनको 0 फायदा हुआ। अच्छा, 0 फायदा, 0 हुआ ही नहीं। हाँ, हुआ नहीं। तो उसके बाद हम लोग, मैंने बोला अभी 10 दिन का गैप रखेंगे और उसके बाद से फिर से मैंने उनको बोला था 30 से 40 दिन लगेगा। अब 40 साल का बीमारी हो 4 दिन में बोलोगे तो हो नहीं सकता। तो मैंने जेन्युइनली उनको बोला था कि अब 10 दिन ब्रेक करेंगे। बोले मैं तो नहीं आऊँगा। वो 10 दिन के बाद बोले हो? बोले 10 दिन के बाद बोले मैं अब नहीं आ सकता, मैं नहीं आऊँगा। और नहीं आए। नहीं आए। ओके। लेकिन 3-4 महीने के बाद उनकी बेटी उनसे वीडियो बनवा के लाई कि मेरा 40 साल का पेन 20 दिन के बाद ठीक हो गया। 10 दिन ट्रीटमेंट हुआ, 10-12 दिन के बाद वो मिले नहीं मुझे। बाद में उनकी बेटी आई, बोले यू हैव टू मेक अ वीडियो बिकॉज यू गॉट द रिजल्ट। और उनका वो पेन ठीक हो गया। आज तक वो पेन नहीं है, अभी 8 साल हो गया होगा, 8 साल से ज्यादा हो गया होगा। तो मतलब 10 दिन में कुछ दिखा नहीं, कोई फायदा नहीं। करेक्ट। उसके बाद अभी एक रिसेंट का केस है, एक डॉक्टर को हम ट्रीटमेंट करने गए, लॉकडाउन की बात बता रहा हूँ। उनका हार्ट का फंक्शन बहुत वीक हो गया और शी इज़ वेरी बिग डॉक्टर। कभी कभी तकलीफ होता है कि उन्होंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उनको बहुत शर्म आता था ऐसा बोलने के लिए। शी इज़ अ वेरी फेमस गायनेकोलॉजिस्ट। उनका हार्ट का फंक्शन बहुत वीक हो गया, उसको एक बीमारी बोलते हैं लेजी साइनस सिंड्रोम। लेजी साइनस सिंड्रोम। तो उसमें मतलब उनका पल्स 35-40-45 के बीच में आ जाता था। सोए पूरा घर, उन्होंने आईसीयू बना रखा था और टी 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 की आवाजें आती थी, पूरा घर जाग जाता था। और चूंकि वो सर्जन है, बहुत सारी डिलीवरी कराती हैं, बहुत सारे मशीन के अंदर में जाना पड़ता है उनको, तो उनको डर था कि मुझे अगर पेस मेकर लग गया तो शायद मुझे मेरे जीवन में रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। और मुझे यहाँ से बुलाया गया, मैं उड़ीसा ट्रीटमेंट करने को गया। और सेकेंड डे 2 दिन मैंने ट्रीटमेंट किया, फिर उनका पल्स 45 था तो 55 तक आया होगा, फिर वापस वहीं कहीं आ गया। मैं खाली 2 ही दिन के लिए जा सकता था, मैं बोला 2 ही दिन रुकूंगा, लेकिन मैं उसके बाद से फिर वापस आना पड़ा मुझे। मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे उतरा हूँगा और उनकी बेटी का मैसेज आया कि जो उनको करीब 20 दिन से उनका पल्स 45-50 मैक्सिमम गया होगा, वो मेरे यहाँ तक आते आते एयरपोर्ट पहुँचा हूँ 77 हो गया था। नॉर्मल हो गया, नॉर्मल। और आज अभी 2.5-3 साल हो गया, अभी तक नॉर्मल चल रहा है। तो अच्छा, ऐसे केसेस हैं जो मतलब ये चमत्कार से भी बढ़ के हो सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर ही थी खुद, सारे बड़े बड़े डॉक्टर जानते थे उनको, सबने बोला पेसमेकर कर लो, तो उनका होल्टर टेस्ट, ये टेस्ट, वो सारा कुछ कर लिया था, लेकिन उसके बाद ट्रीटमेंट कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको ट्रीटमेंट करने के बाद एक अंदर से आवाज आती है। अभी एक और जैन महाराज साहब हैं, बहुत फेमस है, हेमचंद्र सागर सूरी जी, वेरी बिग। हाँ, करेक्ट। और गुजरात साइड पे, गुजरात में है। राइट। और उनका वीडियो है, लॉकडाउन में मैं उनके लिए करीब 36 घंटे ड्राइव करके आया था यूपी से, क्योंकि मैं यहाँ से बॉम्बे से गाँव गया क्योंकि सब बंद था और यूपी से हूँ मैं। तो उनको एक बीमारी होती है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, मतलब हाथ मतलब हिला भी नहीं सकते। अच्छा। और उसके पहले सब डॉक्टर्स को बुलाया, अहमदाबाद, पाटन, मतलब शंकेश्वर में ही थे वहाँ पे, बहुत बड़ा 1008 शंकेश्वर कुछ करके मंदिर है, पार्श्वनाथ शंकेश्वर पार्श्वनाथ महावीर भगवान, तो उसमें थे। तो 2.5 दिन महाराज साहब का ट्रीटमेंट किया, महाराज साहब पूरे ठीक हो गए। सैकड़ों संख्या में वीडियोस हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग बोलते हैं कि मेरा ये ठीक हो गया, तो एक किक मिलता है। एक और मुझे था, आपने एक्यूप्रेशर बोला और एक्यूपंक्चर बोला। एक्यूप्रेशर जो आप ये प्रेशर हाथ से जो दबाते हैं या कोई से ऑब्जेक्ट लेके दबाते हैं, वो एक्यूप्रेशर हो गया। वो निडल किया तो एक्यूपंक्चर हो गया। यस। और सर के सारे किस्से सुन के एक डायलॉग बहुत मुझे याद आ रहा है जो सर ने अभी शेयर भी किया था कि अंधा देखने लगता है। हाँ, मतलब मजेदार डायलॉग है, क्योंकि मतलब इसमें इतना पावर है। पावर तो सब एक्यूपंक्चर का है क्योंकि ये तो एनर्जी बेस्ड थेरेपी है कि मतलब इसमें अंधा देखने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, बहरा सुनने लगता है। तो मतलब इतना सुकून मिलता है, क्योंकि मेरे पास सब तरह के केसेस हैं। मतलब ऐसे कैंप्स में हम लोगों ने ट्रीटमेंट किए हैं कि 2-2 डंडे पे लोग आए हैं और बिना डंडे के चल के गए।
ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास। पर इसका अवेयरनेस इतना कम क्यों है सर? कम आपको है क्या थोड़ा, लगता है कि इसका रीजन, मेन रीजन क्या होगा कि किसी ने मतलब जो हायर एलोपैथी वाले लोग हैं उन्होंने ऐसे दबा के रखा, इसीलिए इतना इसका आगे नहीं आ पा रहा है? ऐसा बोलना उचित नहीं होगा। अच्छा। देखिए क्या इतनी होता है, इफेक्टिव चीज और थोड़ा वैसा हाँ, रखा। क्या होता है कि देखिए सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिशनर्स नहीं होते थे, चांसेस नहीं मिलता था। उसके साथ साथ किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि दुनिया में कोई चीज़ एक्सप्लोर करे। अभी तो फेसबुक है, मीडिया है, आप एक्यूपंक्चर टाइप करोगे तो 1000 लोगों का नाम आएगा। आज से 5 साल पहले क्या था, 10 साल पहले क्या था? तो जो जानते नहीं है, तो जो सिस्टम बना हुआ है पहले से, आप वहीं जाओगे। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है तो आप वहाँ जाओगे, गरीब हो तो सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे, बड़े हो तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाओगे। एक्यूपंक्चर का कोई सेंटर ही नहीं था, और अगर था, जो हम जैसे लोग 10-12 साल 15 साल से क्लिनिक चला रहे हैं, तो बहुत जगहों पे नहीं था। अभी भी हमारी जो नंबर्स ऑफ द थेरापिस्ट होंगे वो कम है।